नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बारिश का मौसम आने वाला है, तो सभी बहनें अपने परिवार के साथ अपने खेतों पर बगीचा नहीं लगाया जा सकता, कम से कम एक एक दो दो पेड़ भी लगाएंगे तब भी हमारे देश में बहुत पेड़ हो जाएंगे। अब देखिए, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि बचा करके तो हम कुछ कर सकते हैं लेकिन पानी बना नहीं सकते। आप सभी को पता है, पानी बनाया नहीं, हर चीज़ बन जाती है लेकिन पानी नहीं बनाया जा सकता। दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में देखा, हमने नल में देखा और बच्चों ने बोतल में। अब उनके बच्चे कहाँ देखेंगे? जरूर विचार करें एवं पानी को व्यर्थ न करें, एक विनम्र अपील है। तो आप सभी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर अमल करें कि अब हम पानी कैसे बचाया जा सकता है। अपनी समर चालू कर देते हैं और काम में बिजी हो जाते हैं, पानी ऐसे ही व्यर्थ में जाता रहता है, चला जाता है। तो इस तरीके से पानी को बर्बाद ना करें। अब मैं आपको जो जानकारी देना चाहती हूँ, सभी बहनें वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ज़रूरी आदेश है जिसकी हम आशा करते थे वही काम होने जा रहे हैं, क्योंकि योगी जी की यूपी से हार बहुत बड़ी एक सबक है। 2 साल में उनको वह करके दिखाना है जो अभी तक उन्होंने 7-8 साल में जो नहीं किया होगा। तो देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखें, आदेश निकल चुके हैं कल से ही। दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सेवा में। समस्त अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ 5 जून, यानी 5 जून को, 4 जून को पता चल गया था कौन जीता कौन हारा, और 5 जून को ही आदेश निकल चुका है। विषय पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही समय संपन्न कराए जाने के संबंध में, यानी जो पदोन्नति होनी है उनको पदोन्नति करना है। जिनका नौकरी में यानी जो भरे फॉर्म भरे पड़े हैं उनकी नियुक्ति करनी है, उनको नियुक्ति पत्र देने हैं। तो जो कार्य है वो बहुत जल्दी होगा। अब सरकार एकदम सतर्क हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकती है। हम बहनों के लिए कुछ खुशखबरियाँ आ सकती हैं। तो अब इसमें क्या क्या निकला है ये देखें। आप अवगत हैं कि दिनांक 1 जुलाई 2024 से चयन वर्ष 2024-25 प्रारंभ हो रहा है, यानी 1 जुलाई से होने वाला है। चयन की कार्रवाई समय से संपन्न न होने पर पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं। देखिए, अब इनको सब दिख रहा है। जब आंगनबाड़ी बहनें यानी ज्ञापन सौंपती हैं, कुछ कहती हैं कि यानी एक आंगनबाड़ी 4 केंद्रों का चार्ज चला रही है, एक सुपरवाइजर 5 से 6 सुपरवाइजरों का कार्य कर रहा है, एक CDPO जिसको एक परियोजना में होना चाहिए वो 2-2, 3-3 परियोजना का चार्ज पर चला रहा है। तो देखिए, कहाँ से कहाँ अब इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया था। तथा संबंधित कर्मियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः पदोन्नति में भरे जाने वाली चयन वर्ष में संपूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाए। तो यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के अंदर सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर देखिए, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चयन नंबर 1, चयन वर्ष 2024-25 दिनांक 1 जुलाई 2024 से दिनांक 30 जून 2025 तक की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों के गणना कर ली जाए। तो समझ में आपके आ रहा है कि यानी 1 जुलाई यानी अभी जो आने वाली है, और 30 जून 2025 यानी एक वर्ष का, यानी एक वर्ष के अंदर जितने भी वो होने हैं रिक्त पद हैं, यानी उनको चयन होना है या उनको पदोन्नति करना है, वो सभी की जानकारी मांगी गई है। विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पद हैं जिन्हें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है। हेतु विहित प्रक्रिया प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलंबित 31 जुलाई 2024 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए।
अन्यथा की स्थिति में विलंब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग के यथास्थित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को विलंब के कारणों का स्पष्ट कराना होगा। यानी अभी तक कुछ नहीं था, अब देखिए जो सचिव है, अगर वो कोई कार्य देरी से होता है, विलंब यानी किसी चीज़ में देर होती है, तो उसका स्पष्ट विलंब के कारणों का स्पष्ट कराना होगा, यानी क्यों देरी हुई। नंबर 30 पर देखिए, ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्रवाई की जानी है, अथवा ऐसे पदों जिन पर विभाग अध्यक्ष अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्रवाई की जानी है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराया जाए। यानी जो नियुक्ति होनी है उन्हें, यानी जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनको 30 सितंबर तक पूरा करा लिया जाए। यदि पिछले चयन वर्ष में चयन की कार्रवाई संपन्न न होने या किन्हीं अन्य कारणों से विभाग में 1 जुलाई 2024 को रिक्तियाँ उपलब्ध हो रही हों तथा पात्र कार्मिक उपलब्ध हों, तो विभाग अध्यक्ष, अपर विभागाध्यक्ष की रिक्तियों हेतु यथावश्यकता जून 2024 के दूसरे सप्ताह में चयन सप्ताह कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे दिनांक 30/6/2024 तक चयन की कार्रवाई संपन्न हो सके। इसी प्रकार शासन विभाग अध्यक्ष स्तर पर भी 1 जुलाई 2024 को रिक्त उपलब्ध हो रही हैं, तो जून 2024 में चयन प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई पूर्ण करा ली जाए। देखिए अब इतनी जल्दी हो रही है, यानी जो जुलाई में हो रही है उनको भी जून में ही कार्य कर लेने हैं। जो खाली पद यानी जुलाई में हो रहे हैं उनको भी जून में उनमें रिक्त पदों में रख लेना है कि यहाँ भी जगह खाली हो रही है। पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियाँ जिन पर पदोन्नति की कार्रवाई लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जानी है पर चयन कराए जाने हेतु प्रस्ताव अधिनियम लोक सेवा आयोग प्रयागराज की समयबद्ध रूप से प्रेषित कर दिया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न होने की स्थिति में शासन स्तर पर यथास्थित संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन में उक्त प्रतिकूल तथ्य का अंकन किया जाए। भवदीप दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव। तो देखिए ये आज्ञा से डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। तो देखिए वहाँ से आदेश निकल चुके हैं। अब बहनों बहुत जल्दी हर काम में, यानी आपको भी बहुत जल्दी हर चीज़ में सुविधा मिलने वाली है। अब दूसरा आदेश देख लें, इसको भी बहनें, जो बहनों ने गलती की है वो बहनें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अपना यानी रिजाइन दे दें तो वो अच्छी तरीके से बच जाएंगी, नहीं तो उनके खिलाफ भी बहुत लंबी कार्रवाई होगी। जितना उन्होंने कमाया नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा भरना भी पड़ सकता है। अब देखिए लखीमपुर जिले की खबर निकली है, बहुत ही ज़रूरी है। सभी बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप और हमको तो पता नहीं कौन किस बेस पर काम कर रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं कम से कम वो अपने आप ही सचेत हो जाएंगे। लखीमपुर जिले में RTI के तहत बाल विकास विभाग में पूनम को आंगनवाड़ी के पद पर नौकरी में फर्जी मार्कशीट लगाने का खुलासा हुआ है। अब आंगनवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के ईसानगर ब्लॉक में आंगनवाड़ी पूनम ने, यानी देखिए ईसानगर ब्लॉक है और लखीमपुर खीरी जिला है, वहाँ पर ये हो रहा है कार्य पूनम ने। और ऐसा नहीं हर जिले में हुए होंगे, दो चार में आपको गारंटी से बता रही हूँ। पूनम ने आंगनवाड़ी भर्ती में फर्जी मार्कशीट के सहारे नियुक्ति ली थी। इसकी शिकायत दिवालपुर गांव निवासी श्याम किशोर मौर्य ने विभाग के उच्च अधिकारियों से की थी। अपने शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता श्याम किशोर मौर्य ने बताया कि पूनम पुत्री ओम प्रकाश ने फर्जी अंक पत्र लगाकर नौकरी हासिल की है। शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा कार्रवाई न होने पर श्याम किशोर मौर्य ने RTI के तहत आंगनवाड़ी पूनम द्वारा नियुक्ति के समय जमा किए गए शैक्षिक प्रमाण पत्र का ब्यौरा मांगा, तो सारी पोल खुल गई। आंगनवाड़ी द्वारा जमा किए गए हाई स्कूल के अंक पत्र की जांच की गई तो आंगनवाड़ी पूनम द्वारा दाखिल
अंकपत्र आंकलन पत्र क्रमांक राम प्रवेश यादव के नाम के निकला, यानी राम प्रवेश नाम का था वो निकला और आंगनवाड़ी ने उसको अपने पूनम के नाम से कार्य कर रही है उस पर कोर्ट की धारा यानी उस पर FIR हो जी। कोर्ट की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर FIR दर्ज कराने की मांग की। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के आदेश के बाद ईसानगर पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पूनम के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस स्थिति में विभाग द्वारा भी आंगनवाड़ी के खिलाफ जांच की जाएगी। अगर आंगनवाड़ी पूनम दोषी पाई जाती है तो कानूनी रूप से जेल भी जाना पड़ेगा और सरकारी मानदेय की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है। तो देखिए, जो लगाया जा सकता है उनको देना भी पड़ेगा। ये जो पैसा जितना उन्होंने सरकारी पैसा लेती हैं खाती हैं, जो देखिए पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है और जिसको अब अपने घर से देने में बहुत कठिनाई होगी। तो देखिए, जेल जाने से अच्छा है आप जो भी बहनें अगर कोई गलती से कुछ भी ऐसा हुआ है तो बहनें अपना यानी पहले से रिटायरमेंट दे दें और अच्छे से बच जाएं, क्योंकि कहीं आपको भी आपके साथ भी कोई ऐसा ना कर दे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हर एक तो नहीं होगी लेकिन हर ज़िले में 2-4 बहनें ऐसी अवश्य निकलेंगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। लेकिन बहनों, ये खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि सरकार हिल चुकी है। अब सरकार बहनों के बारे में कुछ सोचेगी और कुछ करेगी भी, क्योंकि जिनका प्रमोशन नहीं हुआ उनका प्रमोशन करना है और जहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हैं वहाँ पर नियुक्तियाँ करनी है, तो हर विभाग में करनी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी जीत है हम बहनों की। धन्यवाद।